नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी का समय, आने वाले अगले 6 से 7 दिन आपके जीवन को बड़ा रोमांचित बनाने वाले हैं। कई बड़े बदलाव दिखाने वाले हैं और ये परिवर्तन कोई मामूली नहीं रहेंगे। ऐसे परिवर्तन देखने के लिए इंसान की सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन कभी कभी छोटी उम्र में ही ग्रह ऐसा संयोग बना देते हैं, ऐसा योग बना देते हैं कि कृपा सालों पहले ही बरसने लगती है। तो वीडियो में बहुत सारी खास बातें हैं। ग्रह गोचर का खास बदलाव क्या परिणाम लेकर आ रहा है, विस्तार से चर्चा की गई है। शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, बातें आपको बखूबी समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, और कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखेगा। आपके मन में काफ़ी शांति है, आपके मन में काफ़ी संतोष है, और यही आपको विजय बनाएगा। लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई दुखी है तो कारण क्या है? कारण है संतोष का न होना। हर किसी को दूसरों की तरह गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी है तो हर किसी को दूसरों की तरह कार चाहिए। अगर कार भी है तो हर किसी को उससे भी कुछ बड़ा चाहिए। यानी जीवन में संतुष्टि नाम की चीज़ गायब हो गई है। और हम देखते हैं कि जो इंसान संतुष्ट है, यानी भगवान ने जो उसे दिया है उसमें वो खुश है, परिवार चला रहा है, अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खाना खा रहा है, रोज़ाना सुबह मंदिर जा रहा है, उसके मन में एक संतुष्टि है, तो वो बहुत खुश है। लेकिन अगर संतुष्टि जीवन से गायब हो जाएगी तो आप अपने आप ही दुखी हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिएगा। ज़िंदगी में खुश होने का ये मूल मंत्र है। जो इसे समझ जाता है वो अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगा लेता है। आने वाले 7 दिनों में शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। चूँकि आपका दिमाग तो पढ़ाई लिखाई में तेज है, लेकिन मन नहीं करता है। मन बार बार इधर उधर आकर्षित होता है। वहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण बना लीजिए, काम पक्का हो जाएगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं। वैसे आप बहुत धार्मिक है, रोजाना आपका मंदिर जाने का स्वभाव है। जिस दिन मंदिर आप नहीं जाते आपका मन नहीं लगता। तो ऐसा स्वभाव आपका बहुत आगे आपको जीवन में लेकर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परिवार के साथ मौका बन रहा है तो ना मत करिएगा, चले जाइएगा। आपको एक मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्रोध भी बढ़ा हुआ है। अब क्रोध जो है वो अच्छे खासे काम को भी बिगाड़ सकता है। हम हमेशा कहते हैं खुद को उस माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। खुद को बनाना ही है तो उस शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें कोई जलता हुआ अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाता है। तो यहाँ पर समझाना हम आपको बस इतना चाहते हैं कि जीवन में खुश रहना सीखिए। बार बार गुस्सा करना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, गाली गलौज करना, ये इंसान को गड्ढे में डाल देता है और वो इंसान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। क्रोध से बचिए, यही हमारी आपको सलाह है। बाकी सब कुछ ठीक जा रहा है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी समय से परिवर्तन की स्थितियां बन रही थी लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था, अब होने वाला है। इच्छा विरुद्ध कुछ नई जिम्मेदारी आपके हिस्से में आ सकती है। इच्छा विरुद्ध का क्या मतलब होता है? यानी जिन जिम्मेदारियों को आप नहीं लेना चाहते, ऐसी जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। सावधान रहिएगा। अगर जिम्मेदारियां मिल गई है, देखिए अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो वहाँ आप खुद का कुछ बोल नहीं सकते। जो आपको काम दिया गया है वो आपको करना है। तो अब जिम्मेदारी मिलती है तो नाना मत करिएगा। किस तरह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाए, किस तरह इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से पूरा किया जाए ताकि ऑफिस में नाम बने, कर्म क्षेत्र में सम्मान बने, उस बारे में अब आपको विचार करना है। साथ ही साथ कला और संगीत में जिन लोगों की रुचि है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कला व संगीत में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करने वाले हैं। संपत्ति में वृद्धि होगी, माता का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वाणी में विनम्रता रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान अपने स्वभाव को, अपने बातचीत करने के तरीके को और अपने संस्कारों को साथ में लेकर चलता है, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। ख़ास तौर पर 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपनी भावनाओं को वश में रखना है।
आय में वृद्धि होगी, पूरी संभावना है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया। भगवान की व्यवस्थाओं पर कभी संदेह नहीं करते। वे मूर्ख होते हैं जो भगवान की नियति पर संदेह करते हैं, क्योंकि आज जो हमें हमारे लिए गलत लगता है, कुछ समय बाद जब वो हमारे साथ होता है तो हमें पता चलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। मतलब भगवान हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करते, ये हमारी ही गलत फहमी होती है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसे अपनाइए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ परिवर्तन आपको जिताएंगे तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार करके बैठ जाएं। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में बहुत जरूरी उपाय है, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखी जाएगी। संतान सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है, या आपकी ऑलरेडी संतान है तो संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। बस आपको क्रोध के अतिरेक से बचना होगा। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। हम नहीं चाहेंगे कि गुस्से में हम किसी को कुछ गलत बोले। हम नहीं चाहेंगे गुस्से में हम बरसों पुराने रिश्तों को तोड़ें। हम नहीं चाहेंगे गुस्से में हम हमारे हंसते खेलते संसार को आग लगा लें। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको गुस्सा आए, 2 मिनट का मौन धारण करिएगा, क्योंकि हम पानी को कितना भी गर्म क्यों न कर ले, एक निश्चित समय के बाद अपने मूल स्वभाव में आकर वो ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से हम कितना भी चाहे गुस्सा क्यों ना कर ले, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हम भी पुनः शांत हो ही जाते हैं, पुनः ठंडे हो ही जाते हैं। लेकिन इस क्रोध स्वभाव में हम किसको क्या बोल देते हैं, किसकी क्या बुराई कर देते हैं, या किसका क्या निर्णय ले लेते हैं, ये हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो वहाँ आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, बोलने करने में थोड़ा ध्यान आपको रखना है। भवन सुख का इस दौरान विस्तार हो सकता है, माता पिता का सहयोग मिल सकता है, बहुत बढ़िया बात है। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम हाथ लगने वाले हैं। साथ ही साथ आपके खर्चों में पहले के मुकाबले थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है, और आपकी आय में समानता बनी हुई है। तो जब तक आय नहीं बढ़ती, खर्चों को नहीं बढ़ाना है, वरना ज़िंदगी असंतुलित हो जाएगी और पैसों की गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। अपनी भावनाओं को आपको वश में रखना है। साथ ही साथ नौकरी में तरक्की के योग निर्मित हो रहे हैं, लेकिन अगर मौका बने किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का, तो बिल्कुल भी देर मत लगाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ कार्यों के प्रति काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। थोड़ा समय रहते खुद को मैच्योर बनाने की ओर प्रयास कीजिए, कि इंसान समय के साथ सीखता है। हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है। ज़िंदगी में जीत की वैल्यू कोई समझता नहीं है, लेकिन हारता जो इंसान है वो बखूबी जानता है कि जीतना किसे कहते हैं। इसलिए अगर आपकी हार भी हो जाती है तो घबराइएगा नहीं, यह तो आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। एक हारा हुआ इंसान ही जीत की असली वैल्यू जानता है। आपके पास अनुभव हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए महादेव की कृपा से आप विजय जरूर होंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय जो है वो शनिवार के लिए है। शनिवार का दिन शनिदेव के ऊपर समर्पित है। अगर हमें शनिदेव की कृपा पानी है तो मोहल्ले में किसी काले कुत्ते को ढूंढ लेना है। बहुत प्रयास कर लिया, काला कुत्ता नहीं मिल रहा, तो किसी भी कुत्ते को आप देख लीजिए, और अगर काला कुत्ता मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। अब एक गेहूं की रोटी आपको लेनी है, उसके ऊपर आपको अच्छे से सरसों का तेल लगाना है। सरसों के तेल में चिपड़ी हुई रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है, या अन्य कुत्ते को शनिवार के दिन खिलानी है। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी और आपके कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दूसरा उपाय रहेगा सोमवार के लिए। जाने अनजाने में इंसान से कई सारे पाप हो जाते हैं। उन पापों से एक बार में मुक्ति अगर चाहिए तो शिवलिंग पर काले तिल जल में मिलाकर आपको अर्पित करने हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 6 से 7 दिनों के बारे में। वीडियो आपको डंके की चोट पर पसंद आई हो तभी लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त ही
जय श्री महाकाल लिखिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत आभार।